ठीक है, तो शुरू करते हैं। अभी आवाज सही आ रही है ना एकदम? अब एकदम सही आ रही है। हाँ, चलिए ठीक है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ उन्होंने कुछ बताई जो समझने वाली है और जिसे समझने से एमवे बिज़नेस में भी फ़र्क पड़ेगा, काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। कि क्या होता है ना कि हमारे जैसे बॉडी में सेल्स होते हैं, ठीक है ना? तो होता क्या है कि एक एग्ज़ाम्पल मान लेते हैं कि चलिए ये हमारी बॉडी का सेल है। इस पे साफ दिख रहा है या व्हाइट पेपर पे लिखा है? दिख रहा है, साफ दिख रहा है। ठीक है ना? दिख रहा है सर। तो जैसे ये हमारी बॉडी का सेल है, तो होता क्या है कि जब हमारी बॉडी के सेल के ऊपर प्रेशर पड़ता है, जैसे हमारे लाइफ में हम लोग प्रेशर वाली सिचुएशन में आते हैं, होता है ना? लाइफ में हमेशा ही प्रेशर वाली सिचुएशन आती है, चैलेंजेस आते हैं और इंसान प्रेशर फील करता है, ठीक है? तो प्रेशर फील करता है और प्रेशर रिलीज करता है। लेकिन कभी-कभी क्या होता है कि वो प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है। जैसे कई बार होता ये है कि इमोशनल प्रेशर भी बहुत ज़्यादा आ गया, फाइनेंशियल प्रेशर भी आ गया, हेल्थ का भी प्रेशर आ गया, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो। तो कहते हैं कि जब प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है, ये बात समझने वाली है। जैसे ये एक इंसान को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ह्यूमन है, ये हम आप, ठीक है? क्लियर है? तो जब किसी इंसान के ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उस प्रेशर के ज़्यादा होने से होता क्या है कि जब प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो यही पर्टिकुलर टाइम होता है कि जिस प्रेशर को बियर करने के कारण यानी उस प्रेशर को झेल लेने के कारण हमारे अंदर बदलाव आ जाता है, यानी हमारा स्ट्रक्चर बदल जाता है, यानी अंदर से हम कुछ बदल जाते हैं, ठीक है? जैसे एग्जांपल लेते हैं, जहाँ पे हम लोग डायमंड और कोल की बात करते हैं तो समझ आएगा कि जैसे लकड़ी होती है ना? लकड़ी से कोयला बनता है और जब कोयला अर्थ के सेंटर के पास चला जाता है और वहाँ बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर होता है और बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है, तो जो कोयला है, अगर केमिकली देखेंगे तो कोयले में और डायमंड में केमिकली कोई अंतर नहीं है। सिर्फ एक अंतर है कि उसका स्ट्रक्चर बदल गया। यानी उस प्रेशर को झेलने के कारण उसका स्ट्रक्चर बदल गया। तो स्ट्रक्चर बदल जाने से कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हो जाता है कि वो पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, पहले से ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। यानी जब हमारी लाइफ में प्रेशर आता है, अगर हम प्रेशर को बियर कर लेते हैं, तो हम पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, पहले से ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं। इसीलिए कोल डायमंड में बदल जाता है, क्योंकि वो प्रेशर को बियर कर लेता है। क्लियर है ये चीज़? तो एक तो ये चीज़ बहुत ज़बरदस्त है। अब इसके बाद जो दूसरी चीज़ है वो इससे भी ज़्यादा ज़बरदस्त है। ये तो हम लोग जानते हैं कि होता क्या है कि जब किसी इंसान के ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा आ जाता है, तो हाई प्रेशर के कारण इंसान जब उस प्रेशर को वो लेता है कि इतना प्रेशर आ गया कि अब प्रेशर मेरे बर्दाश्त के बाहर जा रहा है। मतलब अब ज़रा-सा भी और प्रेशर आएगा तो हम बर्दाश्त नहीं कर पाएँगे। तो उस सिचुएशन में इंसान हाइली इमोशनल हो जाता है। हाईली इमोशनल हो जाता है। हाँ। जैसे किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया, अब वो बहुत गुस्सा हो गया। तो वो गुस्सा क्यों हो गया? क्योंकि उसके ऊपर प्रेशर इतना ज़्यादा हुआ कि वो प्रेशर को झेल नहीं पा रहा है और उस सिचुएशन में वो इमोशनल हो जा रहा है। तो गुस्सा भी एक इमोशन है। क्लियर हो रही है चीज़ें? फ्रस्ट्रेशन भी एक इमोशन है, पेन भी एक इमोशन है। तो वो जब प्रेशर की सिचुएशन आती है तो वो हाइली इमोशनल हो जाता है। अब यहाँ कमाल की चीज़ क्या होती है, जब इंसान हाइली इमोशनल हो जाता है, तो उस समय उसका इंटेलिजेंस लो हो जाता है। इंटेलिजेंस लो हो जाता है। हाँ, यानी कि जैसे ही इमोशन हाई होगा, इंटेलिजेंस लो हो जाएगा। जैसे कई बार आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं कि अरे यार इतना परेशान हो गए थे कि दिमाग नहीं काम किया। अक्सर कहते ही यही बतिए कहते हैं। हाँ, जैसे क्या होता है कि हस्बैंड वाइफ में कुछ टेंशन आ गया, कुछ प्रेशर हो गया। अब वाइफ रिएक्ट कर गई या हस्बैंड रिएक्ट कर गया, तो वो कहते हैं उस समय यार समझ में नहीं आया, इतना इतना प्रेशर हो गया था, इतना परेशान हो गए थे, इतना फ्रस्ट्रेशन हो गया था, इतना गुस्सा आ गया था कि कुछ ऊट-पटांग हरकत हो गई। है ना? क्लियर है? तो जब प्रेशर ज़्यादा होता है, तो उस प्रेशर में लोगों का इमोशन रिलीज़ होता है, यानी कि वो इमोशनल हो जाते हैं और इमोशनल जब होते हैं और इमोशन मैनेज करना नहीं आता, तो उसी इमोशन को मैनेज करने में लोग ऊट-पटांग हरकत करते हैं। कोई ड्रिंक करने लगता है, कोई उस इमोशन को मैनेज करने के लिए पार्टी में चला जाता है, कोई कुछ और हरकत करता है, यानी कि वो दुनिया में बिज़ी हो जाता है उस तरीके से, राइट?
क्योंकि जो इमोशन है उसको मैनेज करना नहीं आ रहा है और उस इमोशन में इंटेलिजेंस कम हो जा रहा है। लेकिन यही वो मोमेंट है, यानी कि जिस समय इमोशंस हाई है, यही वो मोमेंट है जिस मोमेंट में इंसान के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होता है। और ये ट्रांसफॉर्मेशन कब होता है? जब ये बताएंगे मनोज जी, बहुत मजा आएगा आपको। जब उसके पास कुछ वैल्यूज होती हैं, क्योंकि वो वैल्यूज ही हैं कि उसको हाई इमोशन में जब उसका इंटेलिजेंस कम हो जाता है तो उसको बचा ले जाती है, उसको संभाल ले जाती है। तो अगर उसके पास वैल्यूज हैं तो वो वैल्यूज के कारण ही उसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आ जाता है और ये वैल्यूज उसको इस हाई इमोशन और लो इंटेलिजेंस के समय में सेव कर लेती है, यही उसको बचा लेती है। और वैल्यूज नहीं है तो फिर सत्यानाश कर लेगा वो, फिर कर ही डालेगा सब कुछ। बिल्कुल, जो बिल्कुल। नहीं करना चाहिए वो कर देगा। एकदम हम कनेक्ट हो रहे हैं बिल्कुल इससे, ये बिल्कुल हम फील कर रहे हैं, एकदम यही प्रोसेस है ही, यही प्रोसेस है। तो इतनी ये जबरदस्त चीज है कि जब हम हाई इमोशंस में हैं, इंटेलिजेंस कम हो गया है, तो अगर वैल्यूज हैं तो हम मैनेज कर ले जाएंगे, हम सही डिसीजंस पे पहुंच जाएंगे, हम ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। और अगर वैल्यूज तो नहीं हमारी है, वो सिचुएशन हमारी लर्निंग में बदल जाएगी। बिल्कुल वैल्यूज होगी तो हम उससे लर्निंग ले लेंगे। बिल्कुल, अदरवाइज सब खराब कर लेंगे, सब डिस्टर्ब कर लेंगे। अब आप नॉर्मली लोगों को देख लीजिए, उनके घर में कोई फाइनेंशियल प्रेशर आ गया, अब इमोशंस बहुत हाई है, राइट? अब उस समय या तो वो अपने घर में लड़ाई कर ले रहे हैं या ड्रिंक करना शुरू कर दे रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं, इंटेलिजेंस लो है, बुद्धि नहीं काम कर रही। लेकिन अगर वैल्यूज ये है कि जिंदगी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो आदमी अलग तरीके से डिसीजन लेगा, ट्रांसफॉर्म कर लेगा कि आज फैमिली में इतना प्रेशर क्रिएट हो गया है फाइनेंसेस के कारण, तो मुझे आज कोई अल्टरनेटिव क्रिएट करना चाहिए। वो लाइफ के हिसाब से डिसीजन ले लेगा। फिर वो देख लेगा ना कि लाइफ के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। ये इतना प्रेशर हो रहा है, उठा पटक हो रहा है, जैसे मान लीजिए फाइनेंशियल प्रेशर आया कि हमें वो पार्टी करनी है, बर्थडे पार्टी करनी है या कोई पार्टी करनी है या कुछ करना है, लेकिन फाइनेंशियल प्रेशर हमको अलाउ नहीं कर रहा है, वो सिचुएशन अलाउ नहीं कर रही है, तो हम बोलेंगे जिंदगी में इससे फर्क क्या पड़ता है, हम कमजोर कर लेंगे, लोग हमको कमजोर समझते हैं, गरीब समझते हैं तो समझ लें। तो वो लाइफ के एंगल से सारा डिसीजन ले लेगा। वैल्यूज का मतलब ही लाइफ हो गया ना। बिल्कुल बिल्कुल। वैल्यूज वैल्यूज का अगर डेफिनेशन दिया जाए तो वैल्यूज का डेफिनेशन होती है वैल्यूज की कि व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू यू, आपके लिए महत्वपूर्ण क्या है। जैसे आपके लिए फैमिली महत्वपूर्ण है, आपके लिए जिंदगी महत्वपूर्ण है, आपके लिए लाइफ की क्वालिटी महत्वपूर्ण है, आपके लिए सच के साथ जीना वैल्यू है। तो ये सारी चीजें हमारी वैल्यूज हो। लेकिन किसी के लिए कुछ और है तो वो वैल्यूज नहीं कहलाएगा। हाँ, मतलब देखिए वैल्यूज की जितनी अच्छी क्वालिटी होगी, जो भी उसकी वैल्यूज है उसके अकॉर्डिंग ही वो इस सिचुएशन में हैंडल कर पाएगा अपने आप। एकदम 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 ये चीज हम अभी पूरा रिलेट कर रहे हैं, एक एक घटना अपनी जिंदगी की याद कर रहे हैं, औरों को देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, इतने लोगों को काउंसलिंग करते, यही काम करता है बिल्कुल। पहले स्केल में हुआ कि प्रेशर पड़ेगा और प्रेशर रिलीज करेगा। बिल्कुल, ठीक है। अगर हम प्रेशर को बियर कर लेते हैं, झेल लेते हैं, तो हमें ट्रांसफॉर्मेशन आ जाता है। लेकिन प्रेशर जब एक्सट्रीम पे होता है तो उस सिचुएशन में हम हाईली इमोशनल हो जाते हैं। अगर इमोशनल हम हो जाते हैं, यानी कि गुस्से में आ गए, फ्रस्ट्रेशन में आ गए, किसी और इमोशन में आ गए, तो इंटेलिजेंस कम हो जाता है। और वही दोनों दो व्यक्ति जब प्रेशर में आते हैं, इमोशनली हाई हो जाती है दो व्यक्ति, तो इंटेलिजेंस लो हो जाता है, बुद्धि काम करती नहीं, अंड बंड बोलना शुरू कर देते हैं, दोनों भीड़ भिड़ा करके सत्यानाश कर लेते हैं। और इतना सत्यानाश कर लेते हैं कि अब जो वो घटना घट गई वो भी एक गार्ड बन गई जिंदगी की, क्योंकि उस समय जितना आप मतलब नेगेटिव होना था वो हो गया उस प्रेशर के कारण। तो उस प्रेशर के कारण अब एक प्रेशर ये भी हो गया। अब जैसे किसी इंसान के लिए वैल्यूज में ये चीज है कि फैमिली मेरे लिए वैल्यू है, रिलेशनशिप मेरे लिए वैल्यू है। अब प्रेशर की सिचुएशन आई, लाइफ पार्टनर बहुत बुरी तरीके से रिएक्ट कर रहा है, लेकिन उसकी वैल्यू है, उस समय वो भी इमोशनल है, लेकिन उसकी वैल्यू है कि लाइफ रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है, हमको रिलेशनशिप नहीं खराब करना है। तो वो उस सिचुएशन को इग्नोर करके, मुस्कुरा के, किसी भी और तरीके से हैंडल करके। एकदम सही कह रहे हैं, यही चीज है।
क्योंकि और उसी लोगों में की जिंदगी में उनको वैल्यूज की क्लैरिटी नहीं है, वैल्यूज के बारे में कोई लर्निंग नहीं है, टीचिंग नहीं है, और इसके कारण सारी चीजें गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि क्लियर ही नहीं है कि हमारी वैल्यूज क्या है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है। इंपॉर्टेंट लोगों के लिए हो जाता है दिखावा, कि लोग हमें क्या समझेंगे, वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। कई बार उस दिखावे के लिए हम प्रेशर में आ जाते हैं। हम जो बिल्कुल, दिखाना चाहते हैं वो नहीं दिखा पा रहे हैं, इसलिए हम प्रेशर में आ जाते हैं। बिल्कुल, फिर हम उससे डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं ना, इंसान उससे डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। और इसी समय जब ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, तो हम डायमंड में बदल रहे हैं। हम्म, यही तो हो रहा है ना उस समय। हम्म, हम्म, पूरे बदल दिए। यानी कि डायमंडशिप प्रेशर झेलते झेलते ही आएगा। बिल्कुल, इसको जो हम बिल्कुल। रिलेट कर पा रहे हैं, अभी हम लोग कोयला थे, फिर अब धीरे-धीरे उससे डायमंड शिप में बदले। जैसे पहला वाले में आपने बताया, पहला जो बताया कि प्रेशर जब पड़ता है, सेल है, हम हैं, तो हुँ, हुँ। हम प्रेशर से ट्रांसफॉर्म लकड़ी से होते हैं, कोयला लकड़ी से बनते कोयला बनते हैं। वही कोयला हुँ, जब प्रेशर झेलता है, अर्थ के सेंटर में जाता है, तो डायमंड में कन्वर्ट हो जाता है। बिल्कुल, तो प्रेशर को झेलना ही पड़ेगा, प्रेशर को बर्दाश्त करना पड़ेगा, क्योंकि प्रेशर ही हमको ट्रांसफॉर्म करेगा। और जब वो एक्सट्रीम लेवल पे जाएगा, तो हम हुँ, हाईली हुँ। इमोशनल हो जाएंगे, तो इंटेलिजेंस लो हो जाएगा, और तब वैसी परिस्थिति में हमारी वैल्यूज हमको सर्वाइव करेगी बिल्कुल, बिल्कुल। कि हमारी लाइफ में इसको इसको वैल्यूज क्या है। इसको वो ब्लेयर ने कैसे बोला, उसको ब्लेयर सिंगर ने बोला कि वो मेरी वैल्यूज़ ही थी। उसको वैल्यूज़ को दूसरा नाम वो देते हैं, वो कहते हैं कोड ऑफ ऑनर। हम्म, कोड ऑफ ऑनर का मतलब है वैल्यूज़ के हिसाब से आपने रूल्स क्या बनाए हैं ज़िंदगी के। हम्म, तो वो कहते हैं कि ऐसी सिचुएशन में वो वैल्यूज़ ही हैं जो मुझे अपने आप से बचा लेती। मतलब जो मैं ऊट-पटांग कर लूँगा, उसको करने से मुझे बचा लेती। एकदम ठीक बात है। और जहां वैल्यूज नहीं है, वहां उटपटांग कर देते हैं, उटपटांग बोल देंगे, उटपटांग हो जाएगा, अंड का बंड कर देंगे। यानी वैल्यूज को छोड़ के कुछ है नहीं लाइफ में। बिल्कुल, वैल्यूज है तो हम हर चीज को फेस करके निकल जाएंगे। बिल्कुल सही बात वैल्यूज को, तो इसको मतलब इस तरह से बोला जा सकता है कि जब हमारे ऊपर प्रेशर पड़ता है और है। प्रेशर रिलीज होता है, तो उस प्रेशर को बियर करने में और रिलीज करने के दरमियान हमारे अंदर ट्रांसफॉर्म होता है। जैसे लकड़ी के ऊपर प्रेशर पड़ता है तो वो कोयला बन जाता है, हुँ, हुँ। वही जब अर्थ के सेंटर में जाता है और भयानक प्रेशर पड़ता है तो वो डायमंड में कन्वर्ट हो जाता है। बिल्कुल, लेकिन ये प्रेशर जब एक्सट्रीम लेवल पे आता है, तो हमारा इमोशन भी एक्सट्रीम हो जाता है और बिल्कुल, इंटेलिजेंस उस समय हमारा लो हो जाता है। बिल्कुल, तो उस समय हम उटपटांग हरकत कर सकते हैं, कर देंगे, उससे हमारी वैल्यूज हमको बचा लेती है, बिल्कुल, बिल्कुल, अगर हमारे पास वैल्यूज हैं तो। बिल्कुल। और टीम में ये चीज़ पूछिए, टीम में जो जब टीम के साथ आप बात कर रहे हैं, तो उनसे पूछिए कि आपकी वैल्यूज़ क्या हैं? अपनी 5 वैल्यूज़ लिखिए कम से कम। अब हम्म, लोगों को समझ में ही नहीं आता। ऐसे वैल्यू की बात करना आसान है, आपकी 5 वैल्यू क्या है, वो पूछ दीजिए और लिखने को कहिए, हम्म, तो फ़र्क आ जाता है। और वैल्यूज़ को फिर समझा दीजिए कि वैल्यू का मतलब होता है आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है, आपके लिए महत्वपूर्ण क्या है। अब आप लिखिए कि आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है। तो जब उनको, क्योंकि देखिए अवेयरनेस में नहीं है ना, हमारे जैसे मान के चलिए कि हम लोगों ने एक टॉपिक बंदा नहीं पढ़ा काउंसलिंग था। करने आया था, एक बंदा काउंसलिंग करने आया था, 2.5 साल से उसके पिताजी कैंसर से ग्रस्त हैं, हुँ, हुँ। माता जी भी ग्रस्त हैं, 3-4 भाई हैं। हुँ, वो हुँ। पिताजी से इतना कनेक्टेड है कि हुँ, दुनिया हुँ। में कोई कर्म वो नहीं छोड़ना चाहता है कि हम पिता को सरवाइव कर लें, मेरे पिता का पेन कम हो जाए। हुँ, हुँ। आज 15वां केमोथेरेपी हो रहा है पिताजी को, हुँ, हुँ। और जितना वो प्रेशर ले सकता है ले रहा है। और पिताजी की बात होने लगी, वाइफ बगल में बैठी हुई थी। हुँ, हुँ। बगल में बैठने के बाद अब पिताजी के इलाज में पैसा भी लग रहा है, टाइम भी लग रहा है, सब कुछ हो रहा है। हुँ, हुँ। पत्नी को ये बात अच्छी भी लग रही है, लेकिन साथ में ये भी प्रेशर आ रहा है कि इसमें धन भी नष्ट हो रहा है, टाइम भी नष्ट हो रहा है, जितना कुछ किया जा रहा है वो ठीक ही है, हुँ, हुँ। और वो कोई कर्म नहीं। तो फूट फूट कर रोने लगा पिताजी की बात में लगी तो, हुँ, कि हुँ। हमको देख के बर्दाश्त नहीं होता। तो वो आदमी को किसी का भी दर्द बर्दाश्त नहीं होता। कोई अपना दर्द वर्द बताएगा, जेब में अगर जो पैसा होगा 2-4 हजार रुपए दे देगा, वो हुँ, उसका हुँ। स्वभाव है। बोले हमको बर्दाश्त नहीं होता। हुँ, उसकी हुँ। इतनी मतलब हृदय की ग्रोथ है। तो हम लास्ट में चलते समय बोले कि भगवान करे आपके जैसा बेटा सबको मिले। तो पत्नी क्या हुँ, हुँ। बोल रही है, अब देखिए हमारा बच्चा इनके जैसा बन पाएगा कि नहीं। एक तरफ वो अनकंफर्टेबल भी फील कर रही है, हुँ, दूसरा हुँ। ये भी जाते समय बोल रही है कि मेरा बेटा ऐसा बन बन जाए तो बहुत अच्छा हो जाए। ऐसा सही बन बात है। पाएगा कि नहीं बन पाएगा। तो अब देखिए बिल्कुल। उसकी वैल्यूज कितनी है
कि उस हाईली इमोशनल प्रेशर, उनका उसके फाइनेंस का लॉस हो रहा है, टाइम का लॉस हो रहा है, करियर का लॉस हो रहा है, लेकिन उसकी वैल्यूज क्लियर है, तो वो कितना कंफर्टेबल है और अपना लाइफ का जो पर्पस है उस पर जी रहा है। बिल्कुल सही बात है। तो वो वैल्यूज को ही इंपॉर्टेंट नहीं है ना, वैल्यूज ही तो गड़बड़ा जाता है ना कि जो प्रेशर है हम बना लेते हैं, तो बहुत सारी अननेसेसरी चीजों का प्रेशर बना लेते हैं ना। आप देखिएगा प्रेशर भी जो है वो जेन्युइन प्रेशर बहुत कम है। बिल्कुल बिल्कुल जेन्युइन प्रेशर तो है ही नहीं, बहुत कम है जेन्युइन प्रेशर। अब बिल्कुल। किसी का हमको गाड़ी देख के प्रेशर हो जा रहा है तो वो तो जेन्युइन प्रेशर नहीं ना है। हम लोग गाड़ी नहीं बदले हैं, वैगनार से ही चल रहे हैं, उसका कितनी वैल्यूज क्रिएट हुई है ये अब समझ में आ रहा है सबको ना। उससे लोगों के ऊपर अब प्रेशर क्रिएट हो गया है। वो घबरा रहे हैं गाड़ी लेने से बड़ा वाला। बोल रहे थे न जाने कितने लोग आगे तो हमको टोक दिए हैं। उल्टा उल्टा काम कर रहा है। हमारा अपना जो ठीक है सो है ही है। अब डायमंड शिप आ गई तो उसके प्रेशर में हम उसके प्रेशर में गाड़ी खरीद ले रहे हैं, उसके प्रेशर में पता नहीं क्या क्या कर ले रहे हैं। तो प्रॉब्लम तो उसकी इमेज का है ना। बिल्कुल एकदम क्लियर हो गया बात, ये एकदम और क्लियर ये बहुत बहुत ज्यादा जबरदस्त है। जो चमक पैदा होगी वो प्रेशर झेलने की आदत से ही होगी। बिल्कुल बिल्कुल प्रेशर झेलेंगे, फिर हाई इमोशन में जाएंगे, इंटेलिजेंस लो होगा, फिर वैल्यूज के उसको कंट्रोल करेंगे, तो धीरे धीरे वो डिग्री ऑफ सेंटर बदलता जाएगा, वो बढ़ता बेटर होता जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल डिग्री सही ऑफ बात है। सेंटर बदलता जाएगा। अल्टीमेट है, एकदम अल्टीमेट है, बिल्कुल यही चीज होता ही है। और वैल्यूज नहीं है तो उस समय क्या पता क्या क्या कर देगा वो पता नहीं है। अरे वैल्यू ये क्या क्या चीजें कर नहीं देगा होती पता हैं नहीं है संभालने वो। के लिए, ये चीजें नहीं होती हैं अगर संभालने के लिए इंसान सुसाइड कर लेता है, किसी इमोशनल सिचुएशन में परेशान होके लाइफ को एंड करने का डिसीजन ले लेता है। उस समय अगर उसको ये वैल्यू होती कि लाइफ इज मोर इम्पोर्टेंट, लाइफ इम्पोर्टेंट है, जीवन महत्वपूर्ण है, तो ऐसा डिसीजन नहीं लेता। लेकिन ये वैल्यू का पता नहीं है तो हाई इमोशनल है, इंटेलिजेंस कम है, उस समय आदमी पटांग हरकत करता है। सबसे बड़ा दिक्कत ये है लोगों के साथ कि सेल्फ की ग्रोथ नहीं होगी तो वैल्यूज नहीं आएगी। बिल्कुल वैल्यूज आएगी नहीं, सेल्फ की ग्रोथ होगी, और फिर वो दुनिया को देख देख के बड़ी डिस्टर्ब हो जाता है। मतलब इतना डिस्टर्ब होता है जिसकी सीमा नहीं है कोई, इतना ज्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं लोग। हम लोग एक इसी से बहुत मुक्त हो गए हैं ना, इसी से हम लोग मुक्त हो गए तो उसका बड़ा आनंद आता है, एकदम बिल्कुल गजब का आनंद आता है। बिल्कुल मतलब 1 घंटे के तमाशे के लिए कितना प्रेशर बन जाता है लोगों पे, होता कुछ नहीं है। तो ये प्रेशर झेलने की आदत तो करनी पड़ेगी। कभी अभी हम इतना काम के प्रेशर में थे, हम क्या बताएं आपको। कभी कभी वो प्रेशर एकदम एक्सट्रीम आता है, लेकिन बस वही चीज है कि शांत रहने से बहुत काम हो जाता है, और हम देखते हो कि झेल के निकल जाते हैं, सब कम हो जाता है एकदम। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और कई चीजें उठ बडांग हो जाती है, गलत हो जाती है, सही हो जाती है। फाइनेंशियल कुछ 19-20 हो गया, इनडिसिप्लिन के कारण कोई चीज की गलत हो गई तो सब चीज आता है समझ में ना। बिल्कुल एक लास्ट चीज बताते हैं, इसमें शेयर करते हैं, थोड़ी सी इससे अलग है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आप जानते भी हैं, हम सब लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं उस पर, लेकिन कई बार कोई मॉडल कोई चीज होती है तो उससे ज्यादा समझ आता है। जैसे मेरा इंटरेक्शन होता है, मेरे जो वीडियो कॉन्फ्रेंसेज होते हैं ना, हर हफ्ते हम अपने पार्टिसिपेंट्स के लिए करते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंस। तो अभी तो मतलब ये है कि मतलब शायद ही ऐसा कोई कॉन्टिनेंट होगा जहाँ पे पार्टिसिपेंट नहीं है। मतलब पूरे दुनिया में आज के टाइम पे पार्टिसिपेंट हैं, अलग अलग कंट्रीज में हैं, और आते हैं, सवाल पूछते हैं, बहुत 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 मजा आता है, बहुत इंटरेक्शन होता है। तो वहां पे हम किसी टॉपिक पे बात कर रहे थे, तो कि ग्रोथ कितनी इंपॉर्टेंट है, ये चीज है। तो एक पार्टिसिपेंट ने बोला कि सर एक सिंपल सी चीज बताइए कि आज मैं यहाँ पे हूँ, ये दिख रहा है ना? एकदम बढ़िया दिख रहा है। हाँ हाँ, कि आज मैं यहाँ पे हूँ, सपोज करिए मैं कुछ थोड़े बहुत पैसे कमाता हूँ, और मैं यहाँ जाना चाहता हूँ कि मैं बहुत ढेर सारे पैसे कमा लूँ, बहुत सारा पैसा आ जाए, ठीक है ना? तो ये जर्नी होगी। लेकिन हो सकता है कि कोई आदमी ऐसे घर में पैदा हो जिसके पास ये सारा पैसा पहले से ही हो, तो मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ रही है। वो तो इंसान मुकेश अंबानी के घर में ही पैदा हुआ है, धीरूभाई अंबानी के घर में ही पैदा हुआ है। तो मतलब क्या क्या फर्क क्या है, क्या चीज है? तुमने कहा ये जो पैसा है, इसको कमाने के ड्यूरेशन में, इस जर्नी में जो आपका डेवलपमेंट होता है, वो उस इंसान के पास नहीं होगा जो उस घर में पैदा हुआ है।
और यही आपको डिफरेंट बना देगा। तो पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, पैसा तो वो व्हीकल है, वो जरिया है, वो एक टारगेट का बुलावा है जिसके चक्कर में हमारी जर्नी हो जाती है। तो मेन तो ये है कि जो आपका जो डेवलपमेंट होना है, जो ग्रोथ होना है इस प्रोसेस में, वो इम्पोर्टेंट है। जैसे कई बार फिर उस एक्सट्रीम पैसा को पाने का पर्पस भी क्या है ना, बिल्कुल ये भी बिल्कुल जर्नी को इंटरेस्टिंग बनाएगा ना। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। उससे उससे हमको कंट्रीब्यूशन करना है कि प्रूफ करना है कि दुनिया को दिखाना है, वो भी मेरी जर्नी पे प्रभाव डालेगा। बिल्कुल सही बात। जर्नी में जो हम बन रहे हैं उसका प्रभाव डालेगा वो। बिल्कुल सही बात है। तो ये इम्पोर्टेंट है ना, ये इम्पोर्टेंट है, ये जर्नी इम्पोर्टेंट है, ये लर्निंग इम्पोर्टेंट है, ये सारी चीजें इम्पोर्टेंट है। और मतलब सिर्फ इतनी बात समझ में आ जाए कि जो अपनी ग्रोथ होनी है, जो सेल्फ डेवलपमेंट होना है, इसकी वैल्यू इतनी ज्यादा है, इसकी इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा है, तो फिर और क्या चाहिए लाइफ में? मतलब मेरे ख्याल से तो ये बिगेस्ट अचीवमेंट होगा कि ये बात समझ आने लगे। इसकी जर्नी में पैसा कितना आ रहा है इसकी वैल्यू ज्यादा हो गई और उसकी वैल्यूज बिजनेस से लर्निंग की वैल्यूज कम हो गई, तो वो प्रेशर बनाना शुरू करता है और इसी प्रेशर में उटपटांग डिसीजन लेता है वो और बिजनेस को छोड़ देता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। पूरी जर्नी में देख रहे हैं कि वो जो लर्निंग से वैल्यूज आ रही थी ना, उसकी वैल्यूज बहुत ज्यादा आकलन था। बिल्कुल सही बात है कि मेरी लाइफ में वैल्यूज किस चीज के, इस बिजनेस से अगर लर्निंग की वैल्यूज ज्यादा है तो फिर लर्निंग तो मिल ही रही है खुल्लम खुल्ला खूब एकदम, तब तो प्रेशर में आएगा नहीं। लेकिन अगर हम पैसे से आकलन कर रहे हैं, अब जैसे कोई आदमी हमको ऐसे समझा दे कि एमवे नहीं किए होते 20 साल तो एमवे से आज 20 गुना ज्यादा कमा रहे होते, और हमको ये यकीन दिला दे तो हम प्रेशर में आ जाएंगे ना, अगर लाइफ की वैल्यूज नहीं है तो। बिल्कुल लेकिन सही हम बात। लाइफ इसमें लर्निंग्स लिए हैं जो उसकी वैल्यूज अगर ज्यादा है तो हमको समझ में आ जाएगा कि वो 20 गुना पैसा तो आ जाता है लेकिन ये लर्निंग वैल्यूज नहीं आती, तो प्रेशर बिल्कुल मेरा रिलीज हो गया। बिल्कुल सही बात। तो प्रेशर को जो बन रहा है उसको हम रिलीज कैसे कर रहे हैं, ये वैल्यूज को डालते हैं तो रिलीज हो जाता है, बिल्कुल सही बात। वो बनता भी नहीं है बहुत ज्यादा, जैसे जैसे बनता है वैसे वैसे रिलीज हो जाता है वो। बिल्कुल। जब ये हम उसको बहुत बहुत कमाल का है। और हम जब आज इसे समझ रहे थे तभी मेरे दिमाग में था कि आप लोगों से बात होगी, बल्कि आज ही था दिमाग में कि बात करेंगे तो जरूर शेयर करेंगे। नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत 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 ज्यादा इंटरेस्टिंग, इसका आनंद अलग है। और इस वो है समय ना कि जितनी लाइफ की क्लैरिटी आती जाए, मतलब वो जो ब्लेयर सिंगर थे वो क्या कह रहे थे, वो कह रहे थे कि मुझे एक बात का को पूरे अच्छे तरीके से पता है, पूरा यकीन है कि दुनिया में मुझे जो कुछ भी चाहिए और अगर वो मुझे नहीं मिला है तो उसका सिर्फ एक ही रीजन है कि मेरे दो कान के बीच में जो है ये ब्रेन, इसकी ट्रेनिंग सही नहीं है, इसमें उतनी क्लैरिटी नहीं है। वो क्लैरिटी आ जाएगी, वो ट्रेनिंग हो जाएगी तो वो सारी चीजें आ जाएंगी जिंदगी। तो मतलब पूरा इन्वेस्टमेंट ही अपने माइंड में क्लैरिटी डेवलप करने का है, जिंदगी की समझ डेवलप करने का है। जितनी ज्यादा गहरी जिंदगी की समझ होगी, जितनी क्लैरिटी होगी, उतना ज्यादा लाइफ की क्वालिटी बेहतर हो जाएगी। लाइफ की क्वालिटी पैसे से थोड़ी बेहतर होने वाली। वैल्यूज नहीं है तो पैसा और खराब कर दे रहा है ना, मुश्किल तो ये है। तो बिल्कुल फिर तो वैल्यूज नहीं अगर है तो उस पैसे को लेकर इतना तांडव हो रहा है, इतना तांडव हो रहा है कि उसमें सारा चीज तो खत्म हो जा रहा है। ये समझ में आ गया बात है। वो वैल्यूज होने से प्रेशर बनता नहीं है, तो रिलीज होते लगता है, बिल्कुल बहुत बिल्कुल तेजी से रिलीज हो जाता है। बिल्कुल। तो चलिए एकदम बढ़िया है, वही हमने सोचा कि ये शेयर किया जाए। हम भी खूब नोट्स बना रहे थे, सीख रहे थे 3-4 दिन, तो सब नोट्स बनाए, डेवलप किए, सब है मेरी कॉपी हाथ में। तो अपना बैठ के सब बना रहे थे, लिख रहे थे क्या है कैसे है। बहुत सारी चीजें हैं, मतलब इतनी सारी चीजें हैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, और इतनी स्किल्स हैं ये सब, ये समझ आता है। मतलब इतना अच्छा लगता है कि जिंदगी का एक पोर्शन, मतलब हर रोज का एक पोर्शन तो सिर्फ इसी में इन्वेस्ट होना चाहिए, खुद की लर्निंग में। बिल्कुल। खुद सीखते रहे, आगे बढ़ते रहे। कोड ऑफ, मेरा कोड ऑफ क्या है, ब्लेयर जो कोड ऑफ बोलते ऑनर, कोड ऑफ हैं। ऑनर, उसका रूल बता देते हैं क्या होता है, उससे समझ आ जाएगी चीज। देखिए क्या होता है ना, हमारी कुछ वैल्यूज होती है, ठीक है ना, कुछ हमारी वैल्यूज होती हैं, और वैल्यूज के हिसाब से हम कुछ रूल्स बनाते हैं। अभी एकदम क्लियर हो जाएगा। अच्छा वो आपने पूछ लिया। देखिए
तो वैल्यूज तो हमें क्लियर है, जो हम रूल्स बनाते हैं इसी को वो कह रहे हैं कोड ऑफ ऑनर। देखिए जैसे एग्जांपल देते हैं, हेल्थ आपकी वैल्यू है, हेल्थ आपके लिए वैल्यू है, ठीक है। तो हो सकता है कि आप रूल बनाएं कि नो जंक फूड, यानी कि हेल्थ आपके लिए वैल्यू है तो आप जंक फूड नहीं खाएंगे, ये आपका रूल है। क्लियर हो रही है चीज? सपोज करिए रिलेशनशिप आपके लिए वैल्यू है, और आप रूल यहां पे बनाते हैं कि नेवर गो टू बेड बिफोर रिजॉल्विंग द कॉन्फ्लिक्ट। तो ये आपका कोड ऑफ ऑनर हो गया। मतलब रिलेशनशिप आपके लिए वैल्यू है और आपने रूल बना लिया कि हम रात में सोने तभी जाएंगे जब उसके पहले हम अपना कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व कर चुके हो, यानी कि हम सोने जाने से पहले जो भी कुछ टेंशन है, जो भी इशू है, उसको डिस्कस करके, बातचीत करके रिजॉल्व कर देंगे। तो ये आपका रूल है। हेल्थ आपके लिए वैल्यू है और आपने बनाया कि कोई जंक फूड नहीं खाएंगे। हेल्थ आपके लिए वैल्यू है और आप कह रहे हैं रोज एक्सरसाइज करेंगे। तो ये जो रूल्स आप बना रहे हैं इसी को कहते हैं कोड ऑफ ऑनर। मतलब जो वैल्यू है उसको पूरा करने के लिए आपके नियम क्या है। तो ये वैल्यूज ही हमें मुझसे बचाती है, बिल्कुल मेरी उटपटांग हरकतों से बचाएगी। बिल्कुल बिल्कुल क्लियर हो गया एकदम से। और क्या हो सकता है इसमें? हेल्थ क्या हो गया, रिलेशनशिप का हो गया, वैल्यूज में और क्या आएगा? वैल्यूज में बिजनेस का आ सकता है। जैसे बिजनेस में हम ऑनेस्टी हमारी वैल्यू हो सकती है ना, ट्रुथ हमारी वैल्यू हो सकती है। अब ऑनेस्टी वैल्यू है तो हम रूल बना सकते हैं कि नेवर यूज एनी, क्या बोल सकते हैं, डाउनलाइंस मनी फॉर योर पर्सनल बेनिफिट। डाउनलाइन का कोई भी पैसा आप अपने पर्सनल एक्सपेंस के लिए या बेनिफिट के लिए नहीं लेंगे, चाहे कितना भी इंपॉर्टेंट हो, कि अभी हम यूज कर लेते हैं बाद में दे देंगे। किसी का कर्ज हम अपने ऊपर नहीं रखेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात, ये भी तो रूल हो गया ना। बिल्कुल बेसिकली वैल्यूज अगर कूट कूट के भरा रहता है तो प्रेशर बनता भी है, रिलीज भी होता जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। हाई प्रेशर फिर बन नहीं पाता है, वैल्यूज से रिलीज हो ही जाता है तुरंत। फिर जैसे सपोज तुरंत करिए कहीं से बहुत सारी वेल्थ आ गई, बहुत सारा पैसा आ गया, वो भी प्रेशर है। अब अगर हमारे पास वैल्यूज है तो हम उस पैसे का मिसयूज नहीं करेंगे, और वैल्यूज नहीं है तो हाईली इमोशनल होकर उसको उटपटांग चीजों में खर्च कर देंगे। खर्च कर देंगे और उपटांग करके उससे अपना लाइफ को नीचे ले आएंगे हम। बिल्कुल बिल्कुल अचानक से पैसा आ गया तो वो प्रेशर है, अचानक से कुछ हो गया, जो अचानक से होता है वही तो मेन प्रेशर है ना, उसी को तो कैसे झेला जाए। और बिल्कुल वही वही हमको डायमंड बनाएगा। बिल्कुल वही ये तो प्रेशर, तय है। उस बिल्कुल प्रेशर को हम कैसे फेस करना सीख जाते हैं, उस बिल्कुल प्रेशर को हम कैसे फेस करना सीख जाते हैं, वही तो सारा का सारा वैल्यूज है। इंटरेस्टिंग है ये, पूरा का पूरा एक लीडरशिप का टॉक होने वाला है, उसमें लेंगे इसको। हाँ, इसको पूरा आप अपने अपने एंगल से लेंगे तो लोगों की लाइफ में बहुत चेंज आएगा, बहुत वैल्यू ऐड होगी। प्रेशर से ट्रांसफॉर्म आता है, ये बात क्लियर हुई। और सही बात बिल्कुल है कि अब जो आदमी प्रेशर झेला ही नहीं है तो उसमें चेंज आएगा कैसे? उसमें ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आएगा, उसमें कोई चेंज नहीं है। ये कितना चेंज हो रहा है? प्रेशर सही होगा ना भाई, तभी तो ट्रांसफॉर्मेशन होगा भाई। कोई भी चीज पे प्रेशर डालिए, कोई भी वस्तु हो, कोई भी चीज हो, तो शेप चेंज हो जाता आप है ना, अपने प्रेशर डालेंगे तो वैसे ही इंसान पे जब प्रेशर पड़ेगा तो अंदर वो से चेंज चेंज होगा। होगा वो। बिल्कुल बस उसकी वैल्यूज कैसी है उसके हिसाब से चेंज होगा। और बस ये एग्जांपल अच्छा है बिल्कुल कोयले वाला कि वो डायमंड में कैसे कन्वर्ट हुआ, तो वैसे ही इंसान यहाँ भी डायमंड बनने के लिए उतना प्रेशर झेलो तो डायमंड हो जाओगे, सीधी सी बात है। बिल्कुल। और ये जो कोल और डायमंड वाला है, अगर इसको कभी अलग से, जैसे भाभी जी आप ले रही हैं ट्रेनिंग में, तो उसमें एक और चीज ऐड कर सकती हैं लोगों को जनरल, क्योंकि आप जब बात करेंगे लेडीज से तो और भी ऐड कर सकती हैं कि जैसे एमवे बिजनेस में कई बार हम सोचते हैं कि जो भी हमारा प्रोस्पेक्ट आया इसको, ये तो डायमंड ही बनेगा, मतलब हर कोई हमें डायमंड ही दिखाई देता है। तो वहां पे एक चीज आप कह सकती हैं कि जैसे डायमंड, मतलब कोयला डायमंड में कन्वर्ट हो सकता है, लोहा डायमंड में कन्वर्ट नहीं हो सकता,
सोना डायमंड में कन्वर्ट नहीं हो सकता, कोई भी और चीज डायमंड में नहीं कन्वर्ट हो सकती, सिर्फ कोयला ही डायमंड में कन्वर्ट हो सकता है। ऐसे ही आप जब आसपास अपनी दुनिया में लोगों की प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं, तो ये डायमंड बनाने का बिजनेस नहीं है, कोयले ढूंढने का बिजनेस है। जब आप कोयले को ढूंढ लेंगे, पिक कर लेंगे, और उसके बाद हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर आएगा ग्रोथ के लिए, जब उस प्रेशर को बियर करेंगे तो डायमंड में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो डायमंड मटेरियल ढूंढिए। तो इसका मतलब जो फेल्योर का, रिजेक्शन का प्रेशर आ रहा है, उसको जो झेलता है, उससे भी वो कन्वर्ट होता है। वही तो सारे प्रेशर है ना। बिल्कुल बिल्कुल। वही डायमंड ढूंढने का नहीं है, कोयला को ढूंढिए, वो कन्वर्ट हो जाएगा डायमंड में अपने आप। जो कोयला प्रेशर को झेल जाएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। डायमंड ढूंढने में लग जाते हैं सीधे सीधे। लोहा को ढूंढे, पत्थर को ढूंढे तो नहीं होगा। नहीं, हमें कोयला ढूंढना है। हमें वो लोग ढूंढने हैं जो लोग इसलिए तैयार हों कि हमें तो अपनी जिंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन लाना है, हमें तो बदलना ही है। झेल लेंगे हम, जो आप बताइए हम वो कर लेंगे, हम झेल लेंगे। लोगों का नो है, नेगेटिविटी है, सब कर लेंगे, आपका हाथ पकड़ के सब हो जाएगा। तो वैसे लोगों को हमें ढूंढना है। हमें लोहे को कोयला बनाने में अपनी एनर्जी नहीं खर्च करनी है, कोयले को डायमंड बनाने में अपनी एनर्जी खर्च करनी है। जो बिजनेस मटेरियल ही नहीं है, उसको हम बिजनेसमैन या डायमंड बनाने पे लगे रहेंगे तो हमारा टाइम एफर्ट वेस्ट होगा। क्लियर हो गया, बन जाएगा। इस पे ये आ जाएगा, टॉपिक पे पूरा अच्छे से आ जाएगा। ये बिजनेस के पूरे सेंस में आ रहा है ये। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए हमने इसको पिक किया था ना कि ये आपके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि जब वो समझ रहे थे तभी समझ में आ गया एकदम तुरंत कि ये तो एकदम रिलेट कर रहा है पूरा का पूरा। ठीक है, तो आ जाइए तो ये एकदम एकदम। चलिए, बहुत बहुत अच्छा रहा, बहुत मजा आया। और आप लोग भी कनेक्ट कर पाए इस शेयरिंग से, तो ये अच्छा लग रहा है कि चलो वैल्यूएबल। बहुत क्लियरिटी हुई, बहुत क्लियरिटी हुई। जो इंटेलिजेंस लो हो जाता है ना, वो बात समझ में आ गई। हाई इमोशन, इंटेलिजेंस लो। एक्चुअली जैसा लग रहा है कि वो सारी चीज को एक्सपीरियंस किए हुए हैं ना, सारी चीजें, वो जो भी चीज बताए, वो एक एक लेवल पे उस प्रेशर को, वो वाकई में जो इंटेलिजेंस, यानी प्रेशर, अगर प्रेशर लाइफ में आ रहा है तो ईश्वर की ब्लेसिंग है ये। बस अपनी वैल्यूज को, इसका मतलब है कि हम अपनी वैल्यूज को सही रखें, वैल्यूज अपने आप हमको निकाल करके डायमंड की तरफ बना देगा। एकदम 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 सही बात। वैल्यूज पर काम करते रहे। प्रेशर भगवान को बोले जितना दे सकते हो दो प्रेशर। ऑर्डिनरी इंसान प्रेशर से एस्केप रूट ढूंढता है, बचने का तरीका ढूंढता है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग प्रेशर को बियर करने का एटीट्यूड रखते हैं। तो उनका ये रहता है कि प्रेशर अगर आ रहा है तो यही मुझे ग्रो करेगा, यही चैलेंजेस ग्रो करेगा। ऑर्डिनरी इंसान प्रेशर में एस्केप रूट ढूंढता है, यानी बचने का तरीका ढूंढता है। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के लिए क्या बोलेंगे? वो प्रेशर लेने के लिए रेडी रहता है। एकदम क्लियर हो गया, बिल्कुल यही काम ही करता है। ठीक है, फिर बात करते हैं। बिल्कुल, चलिए ठीक है एकदम। चलिए, गुड नाइट, बाय बाय, है ना, फिर बात करते हैं हम लोग। चलिए।